हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानी में स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी। मुझे तो पोता चाहिए, लड़की हो तो मार देना दाई। क्या लड़की होना गुनाह है? यह कहानी एक पूजा नाम की लड़की की है। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं फील करती हूँ। एक लड़की थी, जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा, पर ऐसा नहीं था। लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था मनहूस अपशगुनी। मनहूस अपशगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर कि किसी जन्नत में आ गई हूँ मैं। लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है मानो कोई बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाह रहे थे, सोच रहे थे लड़की हूँ और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा साथ दे रहा था वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध ना पिलाती हो। मेरी पूरी देख रेख करती थी। मेरी माँ परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरा दिन मेरे साथ रही और मुझे सुलाकर ही वापस घर गई। पापा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई, तो वो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी तो मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी की पिटाई भी की। माँ दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझसे छिपा रही थी। उसे लगता था कि मैं तो बच्ची हूँ, क्या समझूंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया सब जानकर रहूँगी। मैं मैडम के पास गई। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। जब 20 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैम्पियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा एक बेंगलोर की लड़की ने नेशनल मैच था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी माँ का फ़ोन और आया और माँ बोली कि पूजा बेटी, कृपया करके परिवार की बुराई मत करना। मुझे तो हंसी और गुस्सा दोनों आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे, वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता का और परिवार का। वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे ये कहकर कि मैं मनहूस अपशगुनी हूँ। आज वो लोग मेरे से मिलना चाहते हैं और मेरे साथ फ़ोटो खींचना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैम्पियनशिप का मैच हुआ और वो सभी मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे यू कैन डू इट, लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नज़र आया। देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वो नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, सभी खुश हो गए। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 22 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम मनहूस अपशगुनी दिया गया था। मेरे पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थीं। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और वो था मेरा पिता, और मुझे बेटी कहकर पुकारा। यह सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया और उसने मुझे गले लगाकर
सभी से कहा, ये मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया, पिता का नाम रोशन किया। सभी लोग मेरे से माफ़ी मांग रहे थे। जब मैंने जन्म लिया तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूँ। अब मैं अपनी आंगन की रौनक बन चुकी हूँ, अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूँ, मैं बेटी बन चुकी हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।